हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फ्रीबीज पॉलिटिक्स मीन्स रेवड़ी कल्चर। आप जानते हैं दोस्तों कि आजकल इस मुद्दे के ऊपर सारी पार्टियां गुत्थम गुत्था हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, साउथ की पार्टियां हों और चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुद्दा चुनाव आयोग में भी है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस पर सुनवाई चल रही है, अंडर ट्रायल है। तो दोस्तों, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रीबीज हैं क्या है ये रेवड़ी कल्चर। फ्रीबीज शब्द का डिक्शनरी में अर्थ है जो आपको मुफ्त में दिया जाता हो, लेकिन वास्तविक अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। कुछ के लिए ये बहुत ही एलीट क्लास की चीज़ हो सकती है, जैसे कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। वहीं एलीट क्लास के लिए उनकी नज़र में बहुत ही तुच्छ चीज़ होती है। एक फ्रीबीज और एक आवश्यक सेवा के बीच भेद करने के लिए समय और स्थान के उचित संदर्भ की आवश्यकता होती है। मसलन हेल्थ और एजुकेशन को कभी भी रेवड़ी नहीं समझा गया। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो स्कूलों में शुरू किया गया था, वो एक राष्ट्रीय योजना हो गई है। लेकिन जब इसे 1980 के दशक की शुरुआत में साउथ में शुरू किया गया था तो उत्तर में कई लोग इस विचार को पचा नहीं सके। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, भोजन या धन मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन इसे नियमित रूप से लागू किया जाना मुफ्त उपहार कहा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इस रिपोर्ट में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर कुल खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च किया गया, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफ़ी और कर्ज माफ़ी, ये सब फ्री बीज हैं जिन पर राज्य सरकारें खर्च कर रही है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य सरकार को उन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन है या समर्थन के बिना प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि चुनावी घोषणा पत्र अक्सर ऐसे भेदों का सम्मान नहीं करता है। दोस्तों, वैसे तो रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और उसको लेकर सभी पक्षों का तर्क एपेक्स कोर्ट सुन रहा है, लेकिन इस सुनवाई के दौरान में एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। इस नैरेटिव की लड़ाई में दोनों दलों का शासन मॉडल है, जिसकी कमान आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभाली है, जबकि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर दूसरे नेताओं ने कमान संभाल रखी है। जिस तरह हर रोज़ दोनों दल रेवड़ी कल्चर पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे लगता है कि एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह मोदी बनाम केजरीवाल की ज़मीन तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, भारत में चुनाव के समय लोगों को लुभाने के लिए रेवड़ी कल्चर की शुरुआत देखी जाए तो यह दक्षिण भारत से शुरू होती है, जब 1967 के चुनाव में डीएम के नेता CN अन्नादुरई ने 4.5 रुपीज़ के चावल को 1 रुपये में देने का वायदा किया। अन्नादुरई की जीत ने दूसरों के लिए भी रास्ता खोल दिया और आंध्र प्रदेश में NT रामाराव ने भी इस मॉडल को अपनाया और उन्होंने 2 रुपये किलो में चावल देने का ऐलान किया। लेकिन बड़ा बदलाव तमिलनाडु में 2006 के विधानसभा चुनाव में दिखा। उस वक्त DMK ने रंगीन टीवी मुफ्त में देने का वायदा किया। इसके बाद AIADMK ने फ्री में लैपटॉप देने का ऐलान किया। तमिलनाडु में लड़की के विवाह में सोना देने का वायदा भी AIADMK ने किया। और जब यह कल्चर देश के सभी राज्यों में फैल चुका है, जिसमें किसानों की कर्ज माफ़ी सबसे कॉमन फैसला है। फ्रेंड्स, अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी के विस्तार को देखा जाए
तो इनके लाभार्थी और मुफ्त बिजली शिक्षा मॉडल ने राजनीतिक सफलता में अहम योगदान दिया है। भाजपा का दावा रहा है कि उसकी कल्याणकारी योजनाएं जो सीधे लाभार्थी तक पहुंचती हैं, उसने जातिगत और धर्म की राजनीति में बड़ी सेंध लगाई है और इसकी वजह से उसे भी वर्ग और धर्म का चुनावों में साथ मिलता है, जिसकी वजह से न केवल वह 2019 में बड़े बहुमत के साथ जीती, बल्कि यूपी सहित कई राज्यों में उसने सत्ता में वापसी की। व्यूअर्स, भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी की सफलता में भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल काफ़ी अहम योगदान रखता है, जिसकी वजह से वह 3 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बल्कि अब उनकी पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। यही नई दिल्ली मॉडल को लागू करने की शुरुआत उन्होंने पंजाब में भी कर दी है। वहीं गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए भी उन्होंने फ्री बिजली जैसे वायदे कर दिए हैं। फ्रेंड्स, असल में भाजपा के लाभार्थी मॉडल में उस तबके तक पहुंचना है जो गरीब है या वंचित है। इसके तहत उसे जनधन, उज्ज्वला, कर्ज माफ़ी, शौचालय बनवाने से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को अपनाया गया है, यानी एक बड़ी राशि उस तबके तक खाते में पहुंचती है। उसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए गरीब तबके को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का मॉडल है, जबकि आम आदमी पार्टी के मॉडल में यह एक सीमा तक मुफ्त बिजली, सभी को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर है। इसमें मुफ्त मूलभूत सुविधाएं देने पर जोर है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि रेवड़ी कल्चर से दूर रहना चाहिए। उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। केजरीवाल ने कहा था कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा इलाज करवाने को मुफ्त में रेवड़ी बांटना नहीं कहते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलाने वाले अगर रोजगार दें तो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। अब रोजगार दें तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब देश में मुफ्त रेवड़ी कल्चर होना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। जन कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त की रेवड़ी के बीच अंतर किए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि करदाताओं के पैसे का बहुत सोच समझकर खर्च किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाती है। स्टेट फाइनेंस ए रिस्क एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार की आर्थिक सेहत अच्छी नहीं है। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ अपने रेवेन्यू खर्च का 10% से ज़्यादा सब्सिडी पर खर्च करते हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है। अब सब्सिडी से ज़्यादा मुफ्त पर जोर है, जो फ्रीबीज का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।